नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समय है अब 6:30 बज चुके हैं और हमारा टाइम है करंट अफेयर अपडेट का। और आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था और हमको भी काफ़ी समय से इंतजार था आपके सामने हूबहू होने के लिए। और आज जो हमारा अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमने नए करंट अफेयर में अपने सेशन में अपना ये एडिट किया है कि हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पे भी आपको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर में बहुत ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम विचार करने वाले हैं जो सीधे एग्जाम से मिलेंगी आपको। अब डरना बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि अब जो बच्चे कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से एग्जाम में आता है करंट अफेयर, वो बात अपने माइंड से निकाल लीजिए। वो पता चल चुका है कहाँ से आता है, ठीक है। केवल आप कंटिन्यू जो है करंट अफेयर के नोट्स बना लीजिए। फिर जब कोई परीक्षा आए तो आप उस परीक्षा के बाद सारे करंट अफेयर को मैच करके देखना, आपको केवल वहाँ से ही करंट अफेयर मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारा अनुभव और हम आपकी मेहनत दोनों मिलकर जो है काम करेगी। यानी कि कहने का मतलब अनुभव हमारा है, मेहनत आपकी है। और देखते हैं फिर किस तरीके से आप अपनी सफलता पर आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, हम अपने चैनल पर जो है बहुत ट्रिकली माध्यम से जो है मैथ में बहुत सारी क्लासें लेकर आए हैं। अभी संख्या पद्धति की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे भी हम जो है संख्या नंबर सिस्टम को लेकर बहुत ट्रिकली तरीके से क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि करंट अफेयर जीके में भी हम जो है संगठन वगैरह उनको भी डायरेक्ट ट्रिक्स है, मंत्रिमंडल ट्रिक्स है, यानी ट्रिकली मेथड से भी हम बहुत सारी बातें बता रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपकी आधुनिक इतिहास की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और बहुत जल्दी जो है हम ज्योग्राफी का काम करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लिए भी हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। और हमारा करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम आपने सुना होगा डिल्मा रोसेफ। क्या नाम है? डिल्मा रोसेफ है। क्या नाम है भाई? डिल्मा रोसेफ, ठीक है। दोबारा से, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा रोसेफ है, ठीक है। और ये 36वीं क्या है, ये 36वें राष्ट्रपति के रूप में रही थी। कब रही थी? 2011 से 2016 तक, यानी कि ब्राज़ील में 36वें राष्ट्रपति के रूप में रही थी। और डिल्मा रोसेफ, तो इनसे ऐसा क्या है, तो देखिए इनसे क्वेश्चन क्या बन गया है। ब्रिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाई है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, कि अध्यक्ष बनी है। क्या बनी है? अध्यक्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाला है, 100% आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है। अब बात करते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, सबसे पहली बात ये करने वाले हैं, तो इन्होंने स्थान लिया है मार्कस ट्राइजो। किसकी स्थान लिया है? मार्कस ट्राइजो की स्थान लिया है। थोड़ा बात कर लेते हैं NDB के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। NDB की अगर बात करते हैं तो इसका जो फाउंड हुआ है, स्थापना हुई है 15 जुलाई 2014 को हुई है। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई है। और अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर संघई और कहाँ पर है? चीन में। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से इसको याद रख लेना मेरे लाल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडक्वार्टर जो है संघई है और चीन में है, ठीक है भाई। ब्राज़ील जो एक ऐसा है, जब ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। कुछ बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता नहीं रहता कि कहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। और ये सबसे बड़ा शहर अगर हम बात करें यहाँ की, तो साओ पाउलो। क्या है? साओ पाउलो जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो बेटा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ जो है 36वीं राष्ट्रपति थी। 11 से 16 तक इन्होंने काम किया था। ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है। और स्थान जो लिया है वो मार्क ट्राइजो का स्थान लिया है। NDB की जो स्थापना की बात करते हैं 15 जुलाई 2014 को हुआ है। हेडक्वार्टर संघई चीन में है, ठीक है बेटा। और ब्राज़ील जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़े शहरों में मशहूर है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर अगर बात करें साओ पाउल है। ब्राज़ील की अगर राजधानी की बात करें तो ब्राज़ीलिया है राजधानी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो लुइज इनासियो, बस इतना याद रखना, नाम बहुत बड़ा था, ठीक है। तो लुइज इनासियो है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो गेराल्ड जोरस है, ठीक है। भाषा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाली भाषा है। अब यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा है ये, यहाँ पर श्वेत लोगों की संख्या जो है लगभग 50% है। 49 पॉइंट कुछ थी, मगर मैंने आपको 50% बताई यहाँ पे, तो लगभग 50% है। ब्राउन लोग जो रहते हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? उनकी संख्या है 43%। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल। तो शायद आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, या नोट कर लिया करो हैंड टू हैंड, क्योंकि अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज किया करो और वहाँ से जो बात आपको लिखनी है लिख लिया करो, ठीक है। और वीडियो पूरी देखो, जब भी आपको पता चलने वाला है कि क्लास में क्या है, दम है या नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप देखिए
आप क्या करोगे, आप हल्के क्वेश्चन पर पकड़ बनाओगे, और हल्के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, ठीक है। आप हल्के हल्के क्वेश्चन करके आपके दिमाग में टीचरों ने जगह बना ली है। जबकि जो चीज़ टफ पढ़ाता है तो आदमी सोचते हैं अरे ये चीज़ नहीं आने की। भाई जिसकी बातें आपको बुरी लगती हैं वो भी आप ऐसा सोचते हो ये बातें बुरी लगती हैं। मैं आपको बता दूं, दवाई जो होती है कड़वी होती है और वही आपको काम करती है, ठीक है। चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा हमारा, आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि करंट अफेयर अपडेट है, जितनी जल्दी निपट जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी, ठीक है। हमारा काम जो है वो है TLAWM। हमारा काम जो होता है ये होता है टाल क्लैश एंड वर्कमोर। टाल क्लैश एंड वर्कमोर ये ज़्यादातर हमारा नियम होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, तो ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्या है, कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में चुनाव आयोग ने क्या काम करा है, ट्रांसजेंडर लोक कलाकार, ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जिनका नाम है मजमा जोगाटी है। इनको थोड़ा सा याद रखना, क्या नाम है इनका, मजमा जोगाटी नाम है, ठीक है। को समुदाय के लिए क्या बनाया गया है, समुदाय के लिए चुनाव आइकन चुना गया है। क्या चुना गया है, चुनावी आइकन चुना गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, किसको चुनावी आइकन चुना गया है, तो आपका नाम है मजमा जोगाटी। क्या है, मजमा जोगाटी। और कौन है ये ट्रांसजेंडर है, लोक कलाकार हैं। यहाँ से बात कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ट्रांसजेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर लोग व्यक्तियों ब्रैकेट में आपको लिख सकते हैं अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है एग्जाम में। अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो हुआ 2019 में। प्रभावी जो हुआ था ये, अगर हम प्रभावी की बात करें तो प्रभावी हुआ था 10 जनवरी 2010 को। प्रभावी हुआ था 10 जनवरी 2010 को, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ पर, ठीक है। याद रख लेना इस चीज़ को, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है अभी कि कर्नाटक राज्य में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मजमा जोगाटी को चुनाव आइकन चुना, और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 अब प्रभावी हुआ है 10 जनवरी और 2000 को। तो इतना याद रख लेना आप। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं हमारे, ठीक है। आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपको हल्के भारी कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट है आपके लिए, ठीक है भाई, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको तो और भी ज़्यादा मोस्ट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा मोस्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि विश्व बैंक ने बाढ़ के लिए कहाँ पर, असम में बाढ़ के लिए बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए, अगर हम बात करें कितने करोड़ रुपए, 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये अमेरिकी डॉलर का प्रतीक है, कि ऋण की मंजूरी करी। कहाँ की, ऋण की मंजूरी, ठीक है भाई। तो कितने ऋण की मंजूरी करी, इतनी। अगर हम बात करें इसकी करोड़ में तो लगभग ये जो है वो 889, यानी कि अगर हम बात करें 889 करोड़ रुपए की राशि है, अगर हम रुपये में बात करें तो, ठीक है भाई। मंजूरी दे दी है इतने की, ठीक है। इतनी बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व बैंक, थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना जो की गई वो 1944 में घोषणा कर दी गई थी, और 1945 में इनने काम करना शुरू कर दिया था। इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। इतना थोड़ा सा याद रख लेना। अगर हम बात करते हैं दिसपुर की तो देखिए, सॉरी असम की, तो असम ये है,
असम के उत्तर में जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश, क्या है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा याद रखना क्या है, अरुणाचल प्रदेश। नीचे अगर हम बात करें तो मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये तो है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके पूर्व में तो नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, और मणिपुर, मणिपुर, ये है असम की कहानी। कहाँ की, असम की कहानी है, ठीक है भैया, असम की कहानी। अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम बंगाल, कहाँ की बात करें, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इतनी बात याद रख लो, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी तो असम में जो है एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप जिसे हम क्या कहते हैं, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा माजुली द्वीप, ठीक है। अगर हम असम से बात करें, असम की अगर थोड़ी सी और बात करें तो माजुली द्वीप यहाँ से हो चुका है, ठीक है। अगर हम असम की बात करें तो यहाँ पर असम में जो गवर्नमेंट वो है, गवर्नर हैं, वो कौन है, जगदीश मुखी, कौन है, जगदीश मुखी, कौन है ये, गवर्नर, यानी कि कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ ही बात करें असम के ही सीएम की बात करें तो कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, तो ये कौन है, सीएम है, ठीक है। अगर हम असम की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, अगर हम बात करें विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें 126, कितनी सीटें हैं, 126। और यहाँ पर अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की हैं 14, और अगर राज्यसभा की बात करें यहाँ पर ही तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 7। तो यहाँ से ये भी याद हो गया है, ये भी याद हो गया है, ये भी, कितनी जानकारी हो गई है हमारी इससे। तो देखिए स्टैटिक में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आपको, पहले मुझे बताइए स्टैटिक में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आपको। देखो कितनी जानकारी होगी यहाँ से। विश्व बैंक ने बाढ़ के लिए, असम को बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए, जिनका धन बैठता है 889 करोड़। विश्व बैंक 1944-45 में स्थापना, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़े जो नदी द्वीप माजुली असम में ही है। असम का जब हमने पृष्ठभूमि देखी तो उत्तर में जो अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में जो है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, नागालैंड, मणिपुर है। 2 देशों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 देशों की। तो किन किन देशों से जो है इसकी रेखा मिलती है, तो देखिए एक तो बांग्लादेश से मिलती है। कहाँ से मिलती है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश। और दूसरी बात जो है ये किससे मिलता है, भूटान से, ठीक है। तो 2 देशों से इसकी सीमा रेखा लगती है, एक तो बांग्लादेश से लगती है और एक भूटान से लगती है। देशों की बात हमने यहाँ से कर ली है, ठीक है। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है, क्या है, गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है सबसे बड़ा शहर है, गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पे ही क्या है, हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ पे ही इसका, ठीक है। गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा शहर भी और हाई कोर्ट भी है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें असम की तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। और असम की अगर हम बात करें तो धुबरी से सदिया तक, धुबरी से सदिया तक नेशनल जलमार्ग, यानी कि क्या है, सेकेंड वाटरवे जो है, दूसरा सेकेंड वाटरवे जो है वो यहाँ पे ही है, 891 किलोमीटर, ठीक है। ये भी यहाँ पर याद रखना। तो कुछ इतनी बातें जो है आपसे को यहाँ से असम से याद रखनी है, रिलेट करके लिखनी है, ठीक है बेटा। तो इसको याद कर लेना। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था ये, क्योंकि इसमें जो है स्टैटिक का निचोड़ जो था बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन है ना वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। प्यारे तो सभी क्वेश्चन है, परंतु क्या है कि आपको जो याद रखना है वो ज़्यादा कौन से क्वेश्चन रखने हैं उनको भी ज़्यादा गौर करनी है। तो बेटा बात करने वाले हैं क्या अभी देखिए हाल ही में क्या काम किया गया है, नामीबिया से एक चौथा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। क्या है, नामीबिया से कब की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 17 सितंबर 2022 को, यानी कि 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। यानी कि मोदी जी के जन्मदिन पर, किस दिन, मोदी जी के जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर, ठीक है। क्या हुआ था, क्या हुआ था, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत एक मादा यानी नहीं कह पाई थी, ठीक है। कितने क्या है, एक मादा, अगर हम बात करें मादा चीता, मादा चीता जो है सासा लाई गई थी, ठीक है। वर्तमान में उसकी क्या हो गई, मौत हो चुकी है, क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। और बीमारी क्या थी, गुर्दे की, गुर्दे की बीमारी के चलते,
गुर्दे की बीमारी के चलते जो है मौत हो चुकी है। नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को मोदी के जन्मदिवस पर प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत मादा चीता सासा आई थी और ठीक है, और उसकी मौत हो चुकी है। कौन से पार्क में हो चुकी है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है ये। तो उसका नाम है कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है बेटा। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनाइए पुराना, पहला क्वेश्चन बना लीजिए यहाँ पर पुराना, यानी कि क्या है, नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को मोदी जी के जन्मदिवस पर जो है प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत मादा चीता सासा आई थी और बहुत सारे चीते वहाँ पर आए थे, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो है, और मौत हो गई है उसकी गुर्दे की बीमारी के कारण, ठीक है भी, गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। कुनो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि एमपी में जो है कुल कितने अभ्यारण्य हैं। तो एमपी में टोटल 24 अभ्यारण्य हैं, एमपी में जो है टोटल 24 अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें नोरादेही, क्या है, नोरादेही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नोरादेही जो है सबसे बड़ा है। अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो क्या है, राला मंडल ये सबसे छोटा, यहाँ पर सबसे छोटा है ये, ठीक है। राला मंडल जो है वो क्या है, सबसे छोटा। यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जैसे पंचवटी आपको देखने मिलेगा, ठीक है, पेंच देखने मिलेगा, मयूर अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर और भी अभ्यारण्य 24 है। तो कौन कौन सा मिल सकता है मोस्ट में, पंचमढ़ी मिल सकता है, ठीक है, मयूर मिल सकता है, पेंच मिल सकता है, कौन सा मिल सकता है, पेंच मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर मिल सकते हैं। तो 24 यहाँ पर हैं, ठीक है। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात जो है आ रही होगी समझ में, और बहुत अच्छे से भी आ रही होगी समझ में, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबी आपको डाक रहे हैं, आपको सीधी बात बता रहे हैं बिल्कुल, जो एग्जाम में आने वाली है बिल्कुल, ठीक है। तो नामीबिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से नामीबिया से कब आए थे, कौन सी थी, सासा थी, ठीक है। यहाँ से और कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। आप थोड़ा विश्वास करिए, यहाँ से एकदम आपको सटीक यहाँ ही मिलने वाला है, ठीक है भाई। क्लियर कर दे रफ, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। बस केवल मज़ा इतना आ रहा है कि आप छिपा रहे हो सारी बात, ठीक है। इतना मज़ा आ रहा है कि आप सारी बात छिपा रहे हो क्योंकि लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। लाइक करते चले जाओ, बिल्कुल लाइक, ठीक है भाई। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी कि 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, आयरन मैन कृष्ण प्रकाश। आयरन मैन कृष्ण प्रकाश कौन है, ये आईपीएस है, कृष्ण प्रकाश आईपीएस, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया से, कहाँ से, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक, एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पहले व्यक्ति बने, आईपीएस हैं ये। और इनका ड्राउनिंग क्या अभियान था, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान, ठीक है। इसके अंतर्गत ये काम इन्होंने किया है। अगर थोड़ी सी और बात करके चले यहाँ पर, तो इन्होंने 16.3 करोड़ यानी 16.3 किलोमीटर 16.3 किलोमीटर जो यात्रा है यानी तैरा है वो 5 घंटे 26 मिनट, कितने में, 5 घंटे 26 मिनट में जो है इन्होंने तैर लिया है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको एक बार और, क्योंकि जब हम 1-2 बार अगर इसको क्वेश्चन करेंगे अच्छे से शायद समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आयरन मैन कृष्ण प्रकाश आईपीएस है ये, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक जो है तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के अंतर्गत इन्होंने काम किया है और 16.3 किलोमीटर यात्रा इन्होंने कितने में करी है, 5 घंटे 26 मिनट में की है। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी लगभग, ठीक है भाई। इतना बढ़िया, इतना सटीक, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको कोई बताने वाला मिलने वाला नहीं है भाई। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ कैंडिडेटों को अभी तो करंट अफेयर पढ़ाना भी नहीं आता। क्यों नहीं आता पढ़ाना, उनको ये नहीं आता कि बात बताना क्या है, लिखाना क्या है, बस जैसा छपा हुआ मिल गया, जैसा अखबार में आ गया ऐसे उठा कर रख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन बनाने पड़ते, टीचर का यही काम होता। तो देखिए यस बैंक याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज,
ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पहली इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी की। अब ये क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को ई प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो इतनी तो कोई खास बात है नहीं इसमें। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ से स्थापना का क्वेश्चन आएगा, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर हेडक्वार्टर, मुंबई में। अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ कौन है, तो ये भी याद रख लेना, प्रशांत कुमार इसके सीईओ हैं। कौन है, प्रशांत कुमार। यहाँ से यस बैंक को ज़्यादा चर्चा में रखना है आपको, यस बैंक को चर्चा में ज़्यादा रखना है, ठीक है भाई, यस बैंक को ज़्यादा चर्चा में रखना है बेटा। तो यहाँ पर यस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पहली इलेक्ट्रॉनिक्स गारंटी जारी की है और स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो मुंबई में, और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको बहुत बढ़िया वाले बन गए हैं, ठीक है भाई, क्लियर। चलो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, बिल्कुल प्यारे क्वेश्चन 6 के 6। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि किसने, नितिन गडकरी ने बताया कि क्या बताया कि हाईवे बुनियादी ढांचे को बुनियादी ढांचे को ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ढांचे को 2024 तक, कब तक, ढांचे को 2024 तक यूएसए के स्तर तक, यूएसए के स्तर, देखो कितनी बड़ी बात कर दी, यूएसए के स्तर तक पहुंचाने की योजना बनाई है, तक पहुंचाने की योजना बनाई। क्या बनाई है, योजना बनाई है, ठीक है भाई। ये वाली बात आ सकती है, इतना कोई खास नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, मंजूरी जारी करने वाली कौन थी, भारतमाला 2, ठीक है, इसको मंजूरी मिलने वाली है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बात बोली गई है। अब क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला, 3 लाख करोड़ रुपए की लागत है, 3 लाख करोड़ की लागत है इसमें। और काम क्या करने वाला होने वाला है, लागत जो है, काम क्या होने वाला, काम जल्दी बताओ, काम क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5000 से अधिक, कितना, 5000 से अधिक एक्सप्रेस वे और राजमार्ग यहाँ पर ये बनने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्रेस वे और राजमार्ग बनने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया। 7वां एक बार देख लो, नितिन गडकरी ने बताया कि हाईवे बुनियादी ढांचे को 2024 तक यूएसए के स्तर तक पहुंचाने की जो योजना बनाई है। भारतमाला 2 को मंजूरी मिलने वाली है, 3 लाख करोड़ की लागत है, 5000 से अधिक एक्सप्रेस वे और राजमार्ग चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्वेश्चनों को पढ़े करो और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया करो और बस काम खत्म यहाँ से। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, और कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है भाई। इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी। एक कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, S&P, ठीक है, ग्लोबल रेटिंग जारी करती है ये, ठीक है। S&P जो है ग्लोबल रेटिंग जारी करती है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष जारी होने वाला है और भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है इन्होंने कितनी बताई है, 6% बरकरार बताई है, जो पहले भी 6% बताई थी इन्होंने, ठीक है। अगले वर्ष जो बताने वाले हैं वो कितने बनाने वाले हैं, 6.9, ठीक है भाई। तो इस पर क्वेश्चन बनने का अब हम क्या बनाने वाले हैं, क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और क्या है ये, आपकी कौन सी कंपनी बताई थी अभी, S&P रेटिंग्स क्या है, ये रेटिंग्स है, ग्लोबल रेटिंग ने 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष में क्या काम करे हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई है, 6% बरकरार बताई है।
ठीक है, 6% बरकरार बताई है। अगले वर्ष करने की कितनी बताई है, अगले वर्ष बताई है इन्होंने ये 6.9% की कितनी हो जाएगी, 6.9% हो जाएगी भैया। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर जो बताई है, मुद्रास्फीति दर जो बताई है, इसको भी थोड़ा याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2024 में बताइए 6.8% बताइए। ठीक है, और इसके घटने का अनुमान है, इसका क्या है, से घटने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जीडीपी, यानी कि यही जीडीपी दर जो बता रहे हैं वो कितनी बता रहे हैं, कौन, देखिए एस एंड पी क्या बता रहे हैं, जीडीपी, इसकी दर कितनी है जीडीपी की। अगर हम बात करें तो 7% से लेकर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 7.3%, तो ये तो इन्होंने बता दी। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो कितना बता रहे हैं, ये भी नोट करते रहना आप इसको। तो ये है 6.5 से लेकर, वर्ल्ड बैंक जो बता रही है जीडीपी कितनी बता रही है, 6.5 से लेकर कितनी बता रही है, ये बता रही है 7.5% तक, 7.5%। अब आप बात करते हैं IMF की, इंडियन मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये भी जीडीपी को कितना बता रहे हैं अनुमान से, ये बता रहे हैं जी 6.8% से लेकर 7.4% तक कि इतनी होने वाली है। अब ADB की बात करें हम, ADB कितनी बता रही है, अगर हम बात करें तो 7% से लेकर 7.2% तक बता रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से RBI की अगर हम बात करें तो ये भी 7% से लेकर 7.2% बता रही है भैया। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन गया। क्वेश्चन में ढूंढा तो कुछ और था, मिल बहुत कुछ गया। ठीक है, ढूंढा तो कुछ और था, मिल बहुत कुछ गया। देखिए क्या है, S&P रेटिंग, ग्लोबल रेटिंग ने 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष जारी होने वाला, भारत में आर्थिक वृद्धि दर 6% बताइए, अगले वर्ष कितने होने का अंदाजा है, 6.9%। परंतु मुद्रास्फीति बताने का है इनका अंदाजा कि 6.8%, परंतु P&S GDP बता रहा है 7% से लेकर 7.3% तक। विश्व बैंक बता रहा है 6.5 से लेकर 7.5 तक। IMF बता रहा है 6.8 से लेकर 7.4 तक अनुमान। ADB बता रहा है 7% से लेकर 7.2% तक, और RBI बता रहा है 7% से लेकर 7.2% तक। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए बिल्कुल। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नवा प्रश्न क्या है। नवा प्रश्न जो है आपका वो है फर्स्ट सिटीजन बैंक ने अमेरिका बैंक ने क्या करा है, अमेरिका बैंक जो है सिलिकॉन बैंक, अमेरिका बैंक सिलिकॉन बैंक को खरीद लिया है, खरीदा। ठीक है, बैंक को खरीदा है। अगर हम सिलिकॉन बैंक की बात करें, इस बैंक की, तो अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक है। कौन सा बैंक है, 16वां बड़ा बैंक है। इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। और कब इसकी फाउंड हुई थी, इसकी हुई थी कैलिफोर्निया में 1983 को। कहाँ पर फाउंड हुआ था ये, कैलिफोर्निया में। कब हुआ था, 1983 में फाउंड हुआ था। इतनी बात याद रखनी, ज़्यादा बात याद रखनी है नहीं। ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं फर्स्ट सिटीजन बैंक ने अमेरिका बैंक सिलिकॉन बैंक को जारी खरीदा है, और अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक है, और कैलिफोर्निया में 1983 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, PM मोदी ने, यानी कि कौन सा है 10वां क्वेश्चन, PM मोदी जी जरूर लगाओ, मोदी जी ने क्या करा है, कृष्णराजपुरम, कहाँ पर, कृष्णराजपुरम। ठीक है, मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, तो वाइट फील्ड, कहाँ तक, वाइट फील्ड क्या है, वाइट फील्ड जगह कड्डू गोदी जगह है। ठीक है, से कहाँ तक, कृष्णराजपुरम तक। कहाँ तक, कृष्णराजपुरम तक ये है। फिर बात आती है ये कितने किलोमीटर है, तो अगर हम बात करें तो ये 13 पॉइंट, अगर दूरी की बात करें, लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 13.71 किलोमीटर, ये है लंबाई 7.12 किलोमीटर। ठीक है, बेंगलोर में जो है ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा इससे। तीसरी बात क्या है, बेंगलोरों को जो है वो क्या मिलेगा,
ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है भाई, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और बकाया है, आज एक क्वेश्चन और बकाया है। ठीक है, तो देखिए पीएम मोदी जी ने कृष्णराजपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। वाइट फील्ड कड़ूगोदी और कृष्णपुरम के बीच में है, 13.71 किलोमीटर है। बेंगलोर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन बन गया है 11वां। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। EFFO ने, किसने, EFFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% का ब्याज दर बताइए। ठीक है जी, ये दर बताइए। अब ये क्या है, श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन आती है। पहली बात ये किसके अधीन आता है, श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरी बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि भारत सरकार का ये संविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, संविधिक निकाय। कैसा निकाय है भैया, ये संविधिक निकाय है। ठीक है, निकाय है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं, अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य क्या है इसके, भविष्य निधि जारी करना। पहला क्या है, भविष्य निधि जारी करना, इसका कार्य होता है। ठीक है बेटा, दूसरी जो इसका कार्य होता है वो होता है पेंशन योजना। कौन सा होता है, पेंशन योजना का कार्य होता है। ठीक है, तीसरा कार्य जो होता है बेटा वो क्या होता है इसमें, तीसरा कार्य होता है बीमा योजना। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को जारी करने का जो है, इसका संचालन करने का इसका कार्य होता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। मगर अब जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है हमारा 5 स्टैटिक क्वेश्चन का। ठीक है, मैं आपको 5 स्टैटिक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसके बाद आपको वो देने हैं जवाब। ठीक है, तो 5 स्टैटिक क्वेश्चन का टाइम हो चुका है, ये एक बार रिवाइज कर लो। EFFO ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.125 ब्याज दर जारी करी है। श्रम रोजगार मंत्रालय के अधिकार में आता है। ये एक संवैधानिक या संविधिक निकाय है और कार्य जो होते हैं भविष्य निधि, पेंशन योजना, बीमा योजना, इसके कार्य होते हैं। तो अब बात आते हैं हम स्टैटिक के ऊपर। 5 क्वेश्चन जो हैं हम अलग से स्टैटिक के करते हैं, जिसमें वो आपको पहले लिखे जाएंगे और फिर उसको जवाब आप पुट करोगे। ठीक है, तो वो है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है, पहला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन हो चुका है ये। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये बतानी है आपको क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है, धुआंधार जलप्रपात किस घाट पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस घाट पर है। चौथा प्रश्न जो है वो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है वो आज का क्या है, 5वां क्वेश्चन, दक्षिण में पश्चिम विक्षोभ से कितनी होती है। यानी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कितने प्रतिशत होती है। तो आपके पास टाइम है इन क्वेश्चन को देने का। जवाब करिए जरा जल्दी जवाब दीजिए इसको। पहला क्वेश्चन, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। धुआंधार जलप्रपात किस घाट पर है। घाट पर नदी नहीं पूछी, कभी नर्मदा लगा दो। ठीक है, नर्मदा सबको पता, बच्चे को पता है। ठीक है, जबलपुर में है, ये भी सबको पता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कितनी होती है, कितने प्रतिशत। भारत में पश्चिम विक्षोभ में वर्षा कितनी होती है, जल्दी बताइए। चलो आपको पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, अभी आंसर देता हूँ। पहले का आंसर है लद्दाख, इतने टाइम में तो आंसर आ जाता है। महेंद्रगिरी दूसरी चोटी है, क्या है इसकी, महेंद्रगिरी चोटी है सबसे। धुआंधार जलप्रपात जो है वह है भेड़ा घाट पर। किस पर है, भेड़ा घाट पर। कहाँ पर है, भेड़ा घाट पर।
अगर बात करते हैं तो लगभग 74% जो है वो वर्षा होती है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और पश्चिमी विक्षोभ से होती है वो कितनी होती है, 3%। तो इस प्रकार से इनका आंसर मिल गया है आपको। यानी कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो भेड़ा घाट पर है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो होती है वो 74% होती है। भारत में पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो 3% होती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो था ये था हमारा आज का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। तो अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। हमारी सारी क्लासों पर जाइए और अच्छे तरीके प्ले लिस्ट पर देखिए। हम बहुत काफ़ी क्लास है यहाँ पर आपको दे रहे हैं और सारा कंटेंट फ्री में, कोई कोर्स नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं। सारा कंटेंट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो जाए। और क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हुए। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।